नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है रविंदामा। देखिए दोस्तों, शाम के तकरीबन ये मैं वीडियो कर रहा हूँ 5:15 बज चुके हैं और कल 22 सितंबर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 22 सितंबर से और आने वाली 29-30 सितंबर तक किस तरह का भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। फिलहाल तो देखिए दोस्तों, बारिश जो है वो कम हो रही है भारत के राज्यों पर, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की वापसी भारत के कई राज्यों से देखने को मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों के साथ साथ और इधर राजस्थान, गुजरात के यानी कि राजस्थान के और अन्य भागों से और गुजरात के भागों से। और 9 दिन शेष बचे हुए हैं मानसून के, यानी कि इस महीने के आखिर तक एंड हो जाता है। तो अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं, देखिए 1 जून से 21 सितंबर तक के आंकड़े हैं और अभी भी भारत के राज्यों पर यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर 14% की कमी है। हालांकि पश्चिमी भागों पर 14% सरप्लस है। हालांकि आपका अनुभव वो अलग हो सकता है। बिहार के भागों पर -27% की कमी है, अरुणाचल प्रदेश पर 39 और असम, मेघालय पर 34% की कमी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां पर उड़ीसा के भागों पर -6% की कमी है, छत्तीसगढ़ के भागों पर 2% की कमी है। जो बारिश होती है, देखिए आंकड़ा भी 1% घट गया है, यानी कि अब 7% सरप्लस रह गया है। 827.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 888.9 मिलीमीटर बारिश भारत के राज्यों पर हो रही है। आइए मौसमी सिस्टम देखते हैं किस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना के कई भागों पर बारिश हो रही है, यानी कि देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी ज़्यादातर भाग, सिर्फ दक्षिणी भागों पर बारिश हो रही है और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। और कल अगले यानी कि 22 सितंबर से बारिश यानी कि जो मानसून की विदाई है वो भारत के अन्य राज्यों से, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अन्य भागों के साथ साथ गुजरात के भागों से देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ देखिए मौसमी सिस्टम भी इसी प्रकार बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक सर्कुलेशन बिहार के भागों पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर है। यही सिस्टम ताकतवर होगा और आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा एक चीन के समुद्र में भी दोस्तों वहां पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है, वो भी बंगाल की खाड़ी पर ही उसके पहुंचने की संभावना है। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण ही बारिश 26-27 सितंबर से भारत के कई राज्यों पर फिर से दोबारा से बढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर दोस्तों 22 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस सिस्टम के कारण देखिए गुजरात के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमन दीप के आसपास के भागों पर, दादर नगर हवेली और दीप के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल और अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा से लगाकर और जलगांव, धोले, नासिक, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी और अकोला, वर्धा के आसपास के भागों पर जो है जलगांव के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु और तेलंगाना के भी कई स्थानों पर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, मेंढक के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भागों पर होगी। छत्तीसगढ़ के सिर्फ दक्षिणी भागों पर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अब धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है। इधर उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत यानी कि बादल पहुंचेंगे मॉइस्चर के कारण, और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर लगभग पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा
और कोटा बूंदी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, हालांकि कुछ गया और भभुआ रोहतास के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से 22 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 23 सितंबर में भी लगभग मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की गतिविधियां कम होगी। हालांकि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश कई भागों पर तेज होने की संभावना है। तेलंगाना, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर इसी तरह से 24 सितंबर में भी मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा और मध्य और पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर 25 सितंबर में फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों से बढ़नी जो है वो दोस्तों शुरू होगी। मध्य प्रदेश पर भी देखिए मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल बादल ही दिखाई देंगे, ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। 26 सितंबर में पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। 27 सितंबर से और अधिक बढ़ेगी, मध्य राज्यों तक यानी कि मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी। 28 सितंबर में बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 29 सितंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की, पूर्वी और मध्य भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 30 सितंबर में पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।